हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 13.2 के बारे में बात करेंगे। क्लास 10th मैथ के बारे में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किसी न किसी सेट में ये ज़रूर आता है। और इसे आसान एक गुलाब जामुन वाले क्वेश्चन के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आखिर है ऐसा क्या। तो इसमें है क्या, एक गुलाब जामुन है जिसके दोनों सिरों पे ये स्फेरिकल है। हेमीस्फेयर आपका इधर है और हेमीस्फेयर आपका इधर है, और बीच वाला जो पार्ट होता है वो आपका यहाँ पर सिलेंड्रिकल पार्ट है, जो कि आपका बीच वाला पार्ट है वो सिलेंड्रिकल है और दोनों तरफ हेमीस्फेयर लगे हुए हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, ये पूरा डायमीटर दिया हुआ 2.8, तो ये आपका हो जाएगा 2.8/2 और ये आ जाएगा आपका 1.4। अब यहाँ पर देखो हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी हो जाएगी, तो यहाँ देखिए 1.4, ये टोटल आपका 5 सेंटीमीटर है और ये आपका यहाँ 1.4 सेंटीमीटर इधर रेडियस निकल जाएगी और 1.4 इधर अगर आपकी रेडियस यहाँ पर निकल जाती है तो इस तरीके से आपका, तो ये हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 2.8, तो ये आ जाएगा आपका 2.2 सेंटीमीटर जो होगा, 2.2 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी सिलेंड्रिकल पार्ट की। हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ ध्यान से देखिए आप, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन का अगर हमें वॉल्यूम निकालना है, तो समझने का आप कोशिश करें। अगर हमें वॉल्यूम निकालना है इस पूरे सिलेंड्रिकल मतलब इस पूरे गुलाब जामुन का, तो हमें हेमिस्फेरिकल दोनों पार्ट, सेम हेमिस्फेरिकल पार्ट दोनों तरफ लगे हुए हैं और ये आपका हाइट, ये आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है और इस सिलेंड्रिकल पार्ट को भी हम इसमें ऐड करेंगे, इसके वॉल्यूम को भी। तो देखो 2 × 2/3, क्योंकि हेमिस्फेयर जो होता है वो 2/3 उसका वॉल्यूम होता है, 2/3 πr³। और ये आपका ये 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है क्योंकि हेमिस्फेरिकल पार्ट जो होता है उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों तरफ का वॉल्यूम यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। और दूसरा आपका πr²h, समझ पा रहे होंगे यहाँ पर आप। तो ये हो जाएगा आपका 4/3 πr³ प्लस πr²h। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे πr² और ये आ जाएगा आपका 4/3 r और प्लस h। इतना फार्मूला आपको इसमें लगाना है, पूरे वॉल्यूम में आपको यहाँ पर ये इस्तेमाल करना है, तो इस बात का ध्यान रहे। अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करें अगर, तो ये आ जाएगा आपका 22/7 पाई की वैल्यू और r की वैल्यू 1.4 × 1.4 और ब्रैकेट के अंदर आपका 4/3 और रेडियस आपकी r है, तो रेडियस की वैल्यू को पुट कर दो 1.4 और इसके बाद में h आपका 2.2 आ जाएगा। 7 2 × 14, ये आपका 0.2 आएगा यहाँ पर। और इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इस तरीके से आपका 4.4 यहाँ पर ये आ जाएगा और इंटू 1.4। और यहाँ पर अगर हम इसको एलसीएम ले लें, (5.6) और एलसीएम अगर हम इसको लेना चाहें तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6.6/3 और इस तरीके से आ जाएगा आपका 4.4 हो जाएगा आपका
इंटू 1.4 मल्टीप्लाई यहाँ पर हम कर देंगे इसको ये आ जाएगा आपका 12.2 अपॉन में 3। ये यहाँ तक इसका ये सल्यूशन हो जाएगा। बाकी के कैलकुलेशन हम इसके आगे करेंगे, तो कैलकुलेशन आप देख लीजिए इसकी। कैलकुलेशन में 4.4, तो ये आपका वॉल्यूम किसका हो गया, ये आपका वॉल्यूम हो गया सेंटीमीटर क्यूब में। आप मल्टीप्लाई करेंगे, उससे बेहतर होगा कि आप इसको मल्टीप्लाई ना करें। और फिर नेक्स्ट में आप वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन का यहाँ पर वॉल्यूम कितना होगा, तो इस जो भी आपकी क्वांटिटी आई है उसको मल्टीप्लाई किस करेंगे, उसको मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे, 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम इसको मल्टीप्लाई 45 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 15। और फिर आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। .4 और मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 से, और 15 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको वैल्यू गिवन करेगा 45 गुलाब जामुन का यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा। $183 आ जाएगा। कितना आएगा, पॉइंट लगा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ सिरप, वॉल्यूम ऑफ सिरप, लेकिन आपको ध्यान रहे इन सभी को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा यहाँ पर, इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपको ये सारी क्वांटिटी यहाँ पर निकालना, फाइंड आउट करना नहीं है, आपको तो फाइनल निकालना है यहाँ पर। और फाइनल निकालना क्या है कि वॉल्यूम ऑफ सिरप, मतलब उसमें जो भी चाशनी आपकी इस्तेमाल हो रही है उसका वॉल्यूम निकालना है, और वो है आपका 30%। तो उसको आप ऐसे राइट कर सकते हो 4.4 इंटू 1.4 इंटू 183, और 30% है तो 30 अपॉन में 100, और ये 0 0 ये आपका कैंसिल हो जाएगा। और इस पूरे को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपका 2 डिजिट के बाद में 6.16 इंटू 183 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये डिजिट आपको गिवन करेगी अपॉन में 10। और इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 549 को, तो ये आ जाएगा आपका 3381.84। और इसको जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपको गिवन करेगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि आप किस तरीके से आपको फाइनल, अगर आप बीच में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आप फाइनल में अगर जब आपको जो चीज़ यहाँ पर फाइंड आउट करनी है उस पर आप कंसंट्रेट होकर उसको आप फाइनल में यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन के बारे में, ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। थर्ड के बाद में हम फोर्थ के बारे में बात करेंगे।
वैसे आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमें वॉल्यूम निकालना है एक गुलाब जामुन का, फिर उसके बाद में हमें 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, और फिर उसमें 30% जो सिरप है उसको यहाँ पर निकालना है 30/100 से मल्टीप्लाई करके, और फाइनली जो भी आएगा मल्टीप्लाई और डिवाइड करके यहाँ पर ये वैल्यू आपको गिवन करता है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। A pen stand made of a wood is the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pens. The dimension of cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm and depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. तो इन्होंने ये बताया कि एक पेन स्टैंड है और उस पेन स्टैंड जो भी है वो क्यूबॉइडल शेप का है, और फिर उसमें उन्होंने बताया कि पेन होल्डर, जो पेन होल्ड जिसमें करते हैं पेन लगाते हैं, वो होल्डर उसमें बना हुआ है, और होल्डर का भी इन्होंने पूरी डायमेंशंस दी हुई हैं, और उसके द्वारा हमें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन इंटायर स्टैंड। स्टैंड में कितनी लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे, हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। जो भी क्यूबॉइड है आपका, उसका वॉल्यूम क्या होगा हम जानते हैं, वॉल्यूम होता है लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब इसमें लेंथ आप देख लीजिए, लेंथ कितनी है 15, 10, 15 और ब्रेड्थ है 10 सेंटीमीटर, और हाइट इसमें दी हुई 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। अब इस तरह से ये आपका आ जाएगा 15, 150 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 3.5। अब पॉइंट से ये 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 35। ये आपका आ गया 525 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम निकला वो आपका आ गया 525 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें किसका निकालना है, अब हमें इसमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन। रेडियस ऑफ कोन सबसे पहले जान लीजिए, रेडियस ऑफ कोन कितनी दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, और हाइट जो दी हुई है कोन की वो दी है आपकी 1.4 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ वन कोन तो 1/3 पाई की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। पाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 22/7, और आर की वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पर। आर की वैल्यू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, और एच आपका यहाँ पर आ जाएगा, एच की जो वैल्यू है वो आपकी 1.4 है। 7 से आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 0.2 आ जाएगा, और बाकी आप वैसे ही राइट कर दोगे 1/3 22 इंटू 25
25 में आ जाएगा 0.25। तो ये आ जाएगा 5.50 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 1.8 ये हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वन कोन निकाल रहे हैं, और वॉल्यूम ऑफ वन कोन आपका यहाँ पर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच 1/3। लेकिन हमें तो यहाँ पर 4 का निकालना है। कितने का निकालना है? 4 का निकालना है। और इसमें अभी आपने 0.2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया है, 0 पॉइंट आपका यहाँ पर बचा हुआ है। तो ये देखिए आप 3 1 जा 3, पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 0.2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब यहाँ पर राइट कर लीजिए वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स तो हो जाएगा 4/3 22 0.25 इंटू 0.2। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 4/3 इंटू 22 मल्टीप्लाई 50 आ जाएगा। 50 में हम 0.050 पुट कर देंगे यहाँ पर, और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप। ये आ जाएगा आपका 22 इंटू 0.20/3। अब आगे हम बात करेंगे और इसके बाद में हम राइट करेंगे, इसी के आगे आपको सॉल्व करना है। और यहाँ पर ये 0 आप रखेंगे, ये 220 आएगा, 2 डिजिट के बाद में पॉइंट, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1.1 1.46 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो ये आपका कोन के 4 कोन्स जो हैं उसका वॉल्यूम निकल गया, तो अब हम इसको क्या करेंगे 525 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ इंटायर स्टैंड या वुड जो भी उसमें इस्तेमाल हुआ, तो 525 माइनस 1.46 और इसको 525 में घटाइए आप यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका 1.46 523.54 सेंटीमीटर क्यूब ही आपका वॉल्यूम आ जाएगा। और इस तरीके से हम इसका आंसर यहाँ पर फाइंड आउट हमने कर लिया है 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर फाइंड आउट इन दोनों क्वेश्चनों कर सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है।